हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आईआईटी जैम 2020 लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट टी हमारे पास मैपिंग है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू माइनस एक्स कोमा वाई दैम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू टी की पावर 2k इक्वल टू टी फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड क्या है, टी की पावर 2k प्लस 1 इक्वल टू माइनस टी फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड क्या है, रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ रेंज ऑफ टी। रेंज फोर्थ क्या है, द रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू द रेंज ऑफ टी। चलो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास मैपिंग दे रखी है टी आर स्क्वायर से आर, तो हम बेसिस ले लेंगे यहाँ से। लेट बेसिस बीटा इक्वल टू E1 कोमा E2। E1 हमारे पास क्या होगा 1 कोमा 0, E2 क्या होगा 0 कोमा 1। बी द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनकी इमेज निकाल देंगे। टी ऑफ 1 कोमा 0, यहाँ पे x की जगह पे 1, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस 1 कोमा 0। अब इसको हम इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे माइनस 1 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2। अब टी ऑफ 0 कोमा 1 की इमेज निकाल देंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, टी ऑफ 0 1 की इमेज हमारे पास क्या आएगी 0 कोमा 1, इसको लिख देंगे 0 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2। अब इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना देंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस ई। तो टी हमारे पास क्या आएगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। यहाँ से इसको कॉलम लिख देंगे माइनस 1 0 0 1। ये हमारे पास यहाँ सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टी की पावर 2k इक्वल टू 1 सभी के लिए। के की वैल्यू हम यहाँ 1, यहाँ के की वैल्यू 1 पुट कर देते, क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से टी स्क्वायर क्या आएगा माइनस 1 0 0 1 इंटू माइनस 1 0 0 1 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से R1C1 1 R1C2 0 R2C1 0 1। तो यहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो इसका मतलब क्या आ गया, अब टी की पावर 2k इक्वल टू 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी आ गई सभी के लिए फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट हमारे पास यहाँ क्या बोल रखा था, टी की पावर, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे, टी की पावर 2k प्लस 1 निकालेंगे, तो टी की पावर 2k प्लस 1 इक्वल टू टी की पावर 2k इंटू टी की पावर 1। टी की पावर 2k हमारे पास क्या है आइडेंटिटी, टी हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस 1 0 0 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वापस क्या आ गया, टी की कॉल आ गई। ये क्या कह रहा था माइनस टी की कॉल आना चाहिए, ये भी गलत। अब हमारे पास रैंक हमारे पास कितनी है, रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2। रैंक ऑफ टी हमारे पास 2 है,
तो रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 आएगी। इक्वल टू 2, रैंक 2 है, हमारे पास क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ टी आल्सो तो इसका मतलब यहाँ से टी स्क्वायर आल्सो रैंक ऑफ टी स्क्वायर भी 2 आएगी। क्यों आएगी, टी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी है, ये हमने निकाला ना यहाँ से, टी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो रेंज ऑफ टी हमारे पास, तो क्या आ गया यहाँ से, रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रेंज ऑफ टी। इसका मतलब ये हमारे पास सही आ गया, ये हमारे पास गलत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट M be the real 6x6, let M be the 6x6 मैट्रिक्स है, 2 and -1 be 2 आइगन वैल्यू ऑफ M, if M की 5 इक्वल टू AI प्लस में BM वेयर A और B बिलोंग करता है रियल नंबर से, M A की वैल्यू कितनी आएगी 10 को, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, A की वैल्यू -11, B की वैल्यू 10, A की वैल्यू -10, B की वैल्यू 11, कौन सी पॉसिबल होगी। इस कैसे करेंगे क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, M की पावर 5 इक्वल टू AI प्लस में BM, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एनालिटिक पॉलिनोमियल, एपी मतलब क्या है, एनालिटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं यहाँ से इसको, एनी पॉलिनोमियल ऑफ M इज x की 5 माइनस AI माइनस BX इक्वल टू P ऑफ X। वी नो दैट, हम एक रिजल्ट लगाएंगे यहाँ पे, वी नो दैट जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ M, मिनिमल पॉलिनोमियल एनालिटिक पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, और गिवन दैट हमारे पास क्या है, 2 and -1 बी आइगन वैल्यू ऑफ M, तो M इसका सेटिस्फाई करेगी इसको, तो लिख देते हैं हमारे पास यहाँ से, तो P ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस AI माइनस 2B, और सेकेंड हम क्या लिखेंगे, P ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 5 माइनस AI प्लस B, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ये हमारे पास 1 थी, अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे हमारे पास, ये कितना है 32 माइनस AI माइनस
2b इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा -1 माइनस AI प्लस b इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से क्या कर सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस प्लस माइनस, ये यहाँ से कट जाएगा, ये क्या आ गया 33 इक्वल टू, ये कितना आ गया यहाँ से 33 इक्वल टू 2, यहाँ से 33 और इधर जाके कितना बना 3b, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 11, b के लिए 11 आ गई तो ये क्यों निकाल देंगे यहाँ से, ये कितनी आ जाएगी 32 माइनस a प्लस माइनस 22 इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 11, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई a और b की। हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ से, तो यहाँ से ऑप्शन में a की वैल्यू 10, b की ये फर्स्ट गलत, a की वैल्यू -11 ये सही, ये गलत, a की वैल्यू ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 8i माइनस m क्यूब क्या आएगी। सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो 8i माइनस m इक्वल टू 8i करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 8 ये हमारे पास 8 आ गया, m सेपरेट करते हैं, हमारे पास क्या है 9 2 7 1 0 7 2 1 0 0 11 6 0 0 -5 0, इसमें से घटाएंगे क्या जाएगी हमारे पास ये 8 माइनस 9 -1 0 -2 -2 0 -7 -7 0 -1 -1 0 -0 0 8 -7 1 0 -2 -2 0 -1 -1 0 -0 0 0 -0 0 8 -11 8 -11 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 0 -6 -6 0 0 -5 0, हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड 8i माइनस m का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या आ गई 8i माइनस m, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे इसको हम फर्स्ट अकॉर्डिंग, क्या जाएगा इस फर्स्ट का हम एक्सपेंडिंग कर देंगे इसको हम, तो क्या आएगी हमारे पास यहाँ से, तो 8i माइनस m का डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 -1 ये और कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ से 1 -2 -1 0 -3 -6 0 -5 0। और कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 8 गलत लिख दिया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 × -24 प्लस का
30। हम इसके बाद करेंगे तो इसको आगे ये वैल्यू सारी 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी। तो कितना है डिटरमिनेंट इसका -6। हमको डिटरमिनेंट किसका निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ 8i - m, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या आ जाएगा -6 की पावर n, -6 की पावर कितना आ जाएगा 3 निकालना है ना, तो 3 = -6 -216 या -216 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, लेट टी मैपिंग r⁴ से r⁴ बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद नलिटी टू दे रखी दैम द मिनिमल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ टी स्क्वायर। कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, बाय रैंक नलिटी थ्योरम। क्या आएगी, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो हमारे पास नलिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पे नलिटी दे रखी है 2, डायमेंशन कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, तो रैंक कितनी आ जाएगी 7 - 2 = 5। रैंक हमारे पास क्या आ गई, रैंक हमारे पास 5 आ गई। अब हम लिखेंगे वी नो दैट जो रैंक ऑफ ए पी है ना वो लेस देन होती किससे, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी, ग्रेटर देन किससे होती है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n। अब हमारे पास अब हमको क्या चाहिए, हमको रैंक ऑफ टी स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है ना उसको हम ए रखेंगे, जो बी मैट्रिक्स है ना उसको भी हम ए रख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए इंटू ए क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर बन जाएगी। इसी तरीके से हम टी इंटू टी कर लेंगे, क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी माइनस n रैंक ऑफ टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी कोमा रैंक ऑफ टी। तो हमारे पास इक्वल टू नहीं लेस देन यहाँ पे, तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास मिनिमम आएगी किसमें 5 और 5 में मिनिमम, और ग्रेटर देन किस में होगी 5 + 5 - 7 10 - 7 3। तो यहाँ से 3 रैंक ऑफ टी स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर क्या आ गई 3 से 5 से छोटी। तो हमको क्या पूछी थी यहाँ पे, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ टी स्क्वायर। देयरफॉर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 3। यहाँ हम क्या कर देंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर रियल वेक्टर स्पेस P2020 इक्वल टू समेशन i की वैल्यू 0 से n ai x की पावर i ai बिलोंग करता r से एंड n की वैल्यू 0 से बड़ी
लेस देन इक्वल टू 2020। लेट W बी द सबस्पेस गिवन बाई W इक्वल टू आई की वैल्यू 0 से n ए आई एक्स की पावर आई बिलोंग करेगा P 2020 से। ए आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल ओड आई। देम द डायमेंशन ऑफ W इज। चल करते क्वेश्चन को स्टार्ट। सॉल्यूशन हमारे पास पी एक्स बिलोंग करता है W से, और W हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास वो पॉलिनोमियल है 2020 से जिसकी ले लेते हैं बी ए नोट प्लस में यहाँ से पी एक्स बिलोंग करता है, इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस में 8 की पावर 2 प्लस में A4 की पावर 4 एंड सोन ये 2020 x की पावर 2020। सिंस जो और टर्म है हमारे पास A1 A3 A5 A7 A2019 इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है। जो और टर्म है 0 की इक्वल लेनी है। अब जो 0 टर्म बन गई वो बेसिस के अंदर नहीं जाएगी क्योंकि एल डी हो गई है, तो बेसिस के अंदर एल आई टर्म जाएगी। सो बेसिस फॉर W इज, एस का नाम दे देंगे उसको, कौन कौन 1 x² x की पावर 4 x की पावर 6 2020। अब सिंस अब बाकी जो और टर्म है वो हमारे पास बेसिस के अंदर नहीं जाएगी, वो एल डी टर्म बनेगी, तो एल आई टर्म A1 आएगी। सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन W को स्पैन करेगा। हमारे पास जो बेसिस हमारे पास क्या है 1 x² x³, इसमें ओड और इवन दोनों टर्म आ रही है। इज स्टैंडर्ड बेसिस फॉर P 2020। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये हमारे पास बी आ गया, और जो भी हमारे पास क्या हो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एस कंटेन है बी के अंदर, दैट इज इम्प्लाइज एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। रिजल्ट कौन सा लगाएंगे, एनी सब सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस हमारे पास क्या आएगी 2020/2 प्लस में 1 इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगी 1011। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट n बी n क्रॉस n की वैल्यू 2 से बड़ी है, नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स विद m की पावर 2 इक्वल टू 0 एंड अल्फा बिलोंग करता R माइनस सिंगलटन 0, देन बेस्ट ऑप्शन एक है अल्फा इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा आई एंड m माइनस अल्फा आई। सेकेंड क्या है, अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा आई एंड माइनस m प्लस अल्फा आई।
minus alpha is only eigenvalue of m plus alpha I and f minus alpha I. Minus alpha is eigenvalue of m plus alpha I and alpha I minus m. इसको क्वेश्चन करने पर सबसे रिजल्ट यूज करेंगे और लिख लेते पहले। फर्स्ट रिजल्ट क्या है? फर्स्ट हमारे पास क्या है? मिनिमल पोलिनोमियल divides annihilating polynomial. सेकंड क्या है? रूट्स ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल and characteristic polynomial are same. थर्ड क्या है? if lambda is eigen value of a matrix M, then P of lambda is the eigen value of the matrix P of M. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन दैट हमको क्या दे रखा है? एम स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इसकी एनालिटिक पोलिनोमियल क्या बन जाएगी? एनालिटिक पोलिनोमियल क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास अब इसकी मिनिमल पोलिनोमियल अब यहाँ पे क्या है? जो मिनिमल पोलिनोमियल एनालिटिक पोलिनोमियल डिवाइड करती है, तो मिनिमल पोलिनोमियल कैन बी एक्स और एक्स स्क्वायर इफ minimal polynomial is x. This implies m equal to 0. m के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। बट m हमको 0 नहीं लेना, यहाँ पर बोल रखा है पहले ही m n क्रॉस n नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स, तो 0 पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या आएगा? सो मिनिमल पोलिनोमियल क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर एक्स स्क्वायर बन गया, तो रूट ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल इज 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? तो देयरफॉर रूट 0 आ गया, तो आइगन वैल्यू ऑफ m आर 0। तो आइगन वैल्यू कहाँ से क्या आ जाएगी? यहाँ से 0 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या था? P ऑफ अल्फा का रूट है P ऑफ अल्फा इक्वल टू m प्लस अल्फा i। P ऑफ अल्फा इक्वल टू m प्लस अल्फा i। तो क्या आ जाएगा? 0 रख देंगे, तो P ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस अल्फा i इक्वल टू अल्फा। इसकी वैल्यू यहाँ से अल्फा आ गई, और नेक्स्ट निकालेंगे तो P ऑफ अल्फा इक्वल टू
एम माइनस अल्फा आई, तो पी ऑफ 0 इक्वल टू 0 माइनस अल्फा आई इक्वल टू माइनस अल्फा। नेक्स्ट निकालेंगे तो पी ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस एम प्लस अल्फा आई, क्या आ जाएगा, पी ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से अगर अल्फा इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ एम प्लस अल्फा, किसकी आ रही है यहाँ से अल्फा, एक तो इसकी आ रही है और एक इसकी आ रही है, तो एम प्लस अल्फा आई एंड माइनस एम प्लस अल्फा आई। ये कौन कौन से में आ रही है, एम प्लस अल्फा यहाँ पे आ रही है, सभी में आ रहा है प्लस अल्फा है, तो माइनस एम किस में आ रही है, इसमें आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y प्लस mz इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 5, then the system is consistent if m not equal to 5, k not equal, m not equal to 4, k not equal to 5, m equal to 4, d equal to d ऑप्शन k equal to 5। इसमें हमारा कंसिस्टेंस की बात होती है, एक रिजल्ट यूज करेंगे इसके अंदर, क्या यूज करेंगे, रिजल्ट सिस्टम ऑफ linear equation is consist if rank of A equal to rank of A augmented B, where इसका मतलब क्या है, augmented, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से मैट्रिक्स बना लेंगे हम, वन वन 5 1 2 m 1 2 4, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गई। यहाँ से x y z 3 5 k, अब यहाँ से क्या बनाएंगे, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, वो क्या बन जाएगी, 1 1 5 1 2 m 1 2 4 ऑगमेंटेड 3 5 k। क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो 1 1 5 ऑगमेंटेड 3, उसके बाद 1 2 m ऑगमेंटेड 5, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस m k माइनस 5। अब क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, 1 1 5 3, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, m माइनस 5, और यहाँ से करेंगे तो 2 0 0 4 माइनस m
k माइनस 5। तो यहाँ से क्या मेट निकल के आ गया हमारे पास, लिख लेते इसको 1 1 5 3 0 1 m माइनस 5 2 0 0 4 माइनस m k माइनस 5। अब इसका हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं। इफ m इक्वल टू 4 k नॉट इक्वल टू 5, क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास है 1 1 5 3 0 1 4 माइनस 1 2 0 0 0 6 ले लेते के 1। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए तो 2 आ गई, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी कितनी आ गई 3। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से इनकंसिस्टेंट। अब अगली पॉसिबिलिटी लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इफ m की वैल्यू 4 नहीं लेते, या m की वैल्यू 4 ली थी ना, तो इसमें इनकंसिस्टेंट। अब 4 नहीं लेते, और k भी एनी आर्बिट्रेरी नंबर, मैट्रिक्स बनाते हैं 1 1 5 3 0 0 m के 4 नहीं है, 4 नहीं है, तो इसको कुछ भी 6 ले लेते, 6 माइनस 1 1 2 0 0 4 माइनस माइनस, उसके बाद k माइनस 5। यहाँ 6 की जगह अगर हम 7 ले लेते हैं तो 5 माइनस 7 7 माइनस 5 2 4 माइनस 7 माइनस 3, ये ले लेते हैं। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से कंसिस्टेंस आ गया। तो अगर m को 4 नहीं लेते तो हमारे पास कंसिस्टेंट आ जाएगा। ये ऑप्शन तो हमारे पास सही होगी। बाकी ऑप्शन अब चेक करते हैं आगे। अब आगे क्या करते हैं, इफ k को हम क्या करते हैं, k को हम 5 नहीं लेते और m को 4 ले लेते हैं, क्या मैट्रिक्स बनेगी 1 1 5 ऑगमेंटेड 3, यहाँ 1 भी था ये 0 1 m के 4 लिखो माइनस 1 ऑगमेंटेड 2 0 0 0 के हमारे पास 5 नहीं तो 6 ले लेते हैं यहाँ 1। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास कितनी आ गई 2, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी कितनी आ गई 3। तो दोनों हमारे पास क्या है नॉट इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गई इन कंसिस्टेंट। आगे चेक करते। अब हम आगे क्या करते हैं, इफ k इक्वल टू 5 m की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ से 1 1 5 ऑगमेंटेड 3 0 1 माइनस 1 2। यहाँ से कितनी m k की वैल्यू m की वैल्यू 4 नहीं है, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 3 कंसिस्टेंट। अब k की वैल्यू 5,
एम की वैल्यू 4। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 1, क्या मैट्रिक्स आएगी 1 1 5 ऑगमेंटेड 3, उसके बाद 0 1 -1 2 0 0 0 0। तो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी दोनों कितनी आ गई, 2। फिर से कंसिस्टेंट आ गई यहाँ से। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, फर्स्ट एम नॉट इक्वल टू 4 वाला सही और इसका ये सही, ये हमारे पास ट्रू आंसर आ गया।